हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम डेसिबल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि डेसिबल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल को कॉपी पर करूंगी, फिर उसके बाद हम बुक में देखेंगे। टॉपिक का नाम लिखते हैं जो कि है डेसिबल। डेसिबल को समझने से पहले हम बेल को समझते हैं। बेल क्या होता है? log टू द बेस 10 लोगैरिथम हमें करना है जिसका बेस जो है वो 10 है। पावर गेन का उसी को हम कहते हैं इज कॉल्ड बेल पावर गेन। जो लोगैरिथम है टू द बेस 10 पावर गेन का उसको हम कहेंगे बेल पावर गेन। तो लिखते हैं यहाँ पर लोगैरिथम टू द बेस 10, फिर पावर गेन जो है वो हमारा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर होगा, तो उसको हमें लिखना है और बेल इसका यूनिट होगा। तो ये है हमारा पावर गेन बेल के टर्म्स में। अब ये जो बेल यूनिट वाला पावर गेन है वो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है। क्वाइट लार्ज मींस बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हमें छोटा बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम डेसिबल का यूज करेंगे बेल की जगह पर। डेसिबल को हम डी बी के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर डी कैपिटल लेटर बी के साथ। और एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होगा। 10 टाइम्स डेसिबल जो है वो एक बेल होगा। ठीक है, तो डेसिबल के टर्म्स में हम यूज करेंगे क्योंकि बेल जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर है, 10 टाइम्स डेसिबल है हमारा। तो पावर गेन जो है वो हमारा बराबर होगा log टू द बेस 10। ठीक है, इसको हमें लिखना है। फिर हम पावर गेन का फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, फिर डीबी लिखेंगे। यहाँ पर बेल की जगह पर डीबी लिखा है तो 10 भी आएगा। ठीक है, 1 बेल जो है वो 10 डीबी होता है, तो डीबी यहाँ पर लिखा है 10, हम आगे लिख सकते हैं। वैसे भी डेसी का मतलब 1 डिवाइडेड बाय 10 होता है, और आगे जब हम 10 से इंटू करेंगे तो जो डिवाइड में 10 और ऊपर 10 है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर बेल। पावर जो है वो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पावर जो है वोल्टेज के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है पावर, उसके जगह पर हम वोल्टेज का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाकी सारे टर्म्स सेम होंगे। तो पी आउट की जगह पर वी आउट का स्क्वायर और पी इन के जगह पर वी इन का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब दोनों स्क्वायर है ऊपर और नीचे, तो होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वी आउट डिवाइडेड बाय वी एन का होल स्क्वायर। लोगैरिथम में जो पावर में होता है उसको हम आगे लिख सकते हैं, तो 2 को आगे लिखेंगे, 2 इंटू 10 20 बन जाएगा। log टू द बेस 10 वी आउट डिवाइडेड बाय वी एन डेसिबल हमें मिलेगा। अब ओम्स लॉ के मुताबिक वी होता है तो क्या होगा? वोल्टेज का स्क्वायर जो है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर होगा, आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आई का स्क्वायर और आर का स्क्वायर पुट करेंगे तो एक आर हो जाएगा कैंसिल, आई स्क्वायर आर बचेगा। तो पावर जो है इस वाले फॉर्मूले में हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है, आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। आर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पावर जो है वो आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है। पावर जो है वो वी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है और आई स्क्वायर के साथ भी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर पी आउट के जगह पर हम आई आउट, आउट का मतलब आउटपुट, ठीक है, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, और पी इन के जगह पर आई इन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर होगा, तो दोनों का होल स्क्वायर करके आई आउट डिवाइडेड बाय आई इन होल स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। log m पावर n जो होता है वो n log m के बराबर होगा। तो ये जो टर्म पावर में है उसको हम लोग के आगे लेकर जा सकते हैं, तो 10 इंटू 2 20 आ जाएगा। 20 log टू द बेस 10 आई आउट डिवाइडेड बाय आई इन डेसिबल हमें मिलेगा। तो ये है हमारा करंट गेन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? करंट का रेशियो है ना, आउटपुट और इनपुट, तो करंट गेन हो गया, ये वोल्टेज गेन हो गया और ये पावर गेन हो गया। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हमें डेसिबल में मिल गया है। जो ओवरऑल गेन होता है, टोटल गेन, उसको हम कैसे लिखते हैं? ए डी बी करके लिखते हैं, और जो अलग अलग स्टेजेस में हमें गेन मिलेगा उसके सम के बराबर होगा डेसिबल में।
तो AdB1 प्लस AdB2 प्लस सो ऑन AdBn के बराबर होगा हमारा ओवरऑल गेन डेसिबल के टर्म्स में। नाउ हम बुक में देखते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक में दिया है डेसिबल के बारे में, पहले हमने इससे पहले किया था गेन के बारे में, ठीक है। गेन क्या होता है एम्पलीफायर का, उसको हमने समझा था। ये जो डेसिबल है हमारा डेसिबल, सिंस गेन इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज, जो गेन होता है हमारा वो सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है, पावर इज टू पावर है, तो उसका यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो है सिर्फ एक नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ऊपर भी पावर का यूनिट होगा, नीचे भी पावर का यूनिट, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमें सिर्फ एक नंबर। लेकिन गेन का एक यूनिट भी होता है और वो यूनिट होता है हमारा बेल या डेसिबल। सबसे पहले बेल को समझेंगे। जो लोगैरिथम होता है टू द बेस 10 पावर गेन का, उसको हम बेल पावर गेन कहते हैं, ठीक है। तो पावर गेन का यूनिट होगा बेल और वो हमारा बराबर होगा log टू द बेस 10 P आउट डिवाइडेड बाय Pn के, ठीक है। लोगैरिथम टू द बेस 10 और पावर गेन जो है वो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर या आउटपुट पावर इनपुट पावर के रेशियो के बराबर होता है। डिवाइड को हम रेशियो कहते हैं। तो ये है हमारा पावर गेन विद अ यूनिट, ठीक है। नॉर्मली एक नंबर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका एक यूनिट होता है। अगर हम प्रैक्टिकल पर्पस को देखें, प्रैक्टिकली देखें, रियलिटी में क्या होगा, रियलिटी में ये जो टर्म है बेल वाला वो बहुत ही बिग नंबर होगा, क्वाइट लार्ज होगा, तो हमें दूसरे यूनिट का यूज करना है बेल की जगह पर, जो कि बेल डिवाइडेड बाय 10 के बराबर होगा, ठीक है। 1/10 एज लार्ज एंड मोर कन्वीनियंट है, ये वाला बहुत ही आसान है और उसको हम कहेंगे उस यूनिट को, ठीक है, उस यूनिट को हम कहेंगे डेसिबल। डेसिबल जो है 1 डिवाइडेड बाय 10 बेल के बराबर है। बेल बहुत बड़ा नंबर है तो उसको हमें 10 से डिवाइड करना होगा, डेसिबल बनाना होगा, ठीक है। और 1 बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होगा। डेसी का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 10, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बेल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेसिबल का यूज करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो आगे 10 से भी इंटू करना होगा क्योंकि एक बेल जो है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। ऑल्सो जो पावर है वो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो पावर जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर पी आउट और पी इन की जगह पर वी आउट और वी एन का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर आएगा, उसको हम होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम लोग से बाहर भी निकाल सकते हैं। लोग का फॉर्मूला है, कोई टर्म उसके अंदर होगा और पावर में होगा तो उसको हम आगे लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10 20 बन जाएगा, बाकी सारे टर्म सेम है। तो इससे हमें वोल्टेज गेन मिलेगा। कैसे मिला है वोल्टेज गेन, वी आउट अपॉन वी एन है जो कि हमारा वोल्टेज गेन होगा डेसिबल में, ठीक है। उसी तरीके से जो पावर है वो हमारा आई स्क्वायर आर के बराबर होता है। करंट का स्क्वायर आर के, ये कैसे आता है मैंने आपको बताया। यहाँ पर वी के जगह पर आई आर लिखना है, ओम्स लॉ के मुताबिक वी होता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो पावर हमारा आई स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल होगा। तो वही यहाँ पर वी स्क्वायर से प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर आई स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है, तो यही इक्वेशन हमें मिलेगा। वी के जगह पर हमें लिखना होगा आई। कैसे आया है आपको समझ में आ गया है। पी के जगह पर हमें आई स्क्वायर का यूज करना है, ठीक है। तो करंट गेन भी हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। अब ये चीज आपको नोट करना है कि जो ओवरऑल गेन होगा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में, वो जो है गेन्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस इन डेसिबल के सम के बराबर होगा। नाउ हमारे पास बहुत सारे स्टेजेस है, उसमें हमें गेन मिलेगा, तो जो अलग अलग लेवल के गेन है ना, उसको अगर हम सम करेंगे डेसिबल में तो हमें ओवरऑल गेन मिल जाएगा। हमने पहले भी किया था कि जो गेन था अलग अलग स्टेजेस में वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। वो तब है जब हम डेसिबल को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डेसिबल को कंसिडर कर रहे होते हैं तो अलग अलग स्टेजेस में जो हमें गेन मिलता है उसका सम करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन नहीं। वो जो है हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ओवरऑल गेन देगा। ये AdB1 जो है वो फर्स्ट स्टेज का गेन है डेसिबल में, AdB2 सेकेंड स्टेज का गेन है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में डेसिबल में, ये थर्ड स्टेज का गेन आएगा। फिर उसके बाद प्लस हमें करना है, n स्टेज का गेन हमें मिलेगा। ये जो इंटू वाला है वो भी अलग अलग स्टेजेस का गेन है लेकिन डेसिबल में नहीं है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डेसिबल को समझा और बेल को समझा।
ये यूनिट है हमारे गेन का। ये नॉर्मली कोई यूनिट नहीं आता है क्योंकि गेन में ऊपर और नीचे जो टर्म है वो दोनों सेम है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम बिना किसी यूनिट के गेन को नहीं लिखते, बेल लगाते हैं हम एज अ यूनिट। बेल लगाने के लिए log to the base 10 भी हमें लगाना होगा या डेसिबल हम लगाते हैं एज अ यूनिट यूज करते हैं। तो यही है आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, बेल और डेसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।